हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ द कोडर्स बेकरी। सो ये वीक सीरीज में हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट फीचर्स यूज कर सकते हैं कोडर्स बेकरी की। सो कोडर्स बेकरी मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी टू बिल्ड फुल फ्लैज एप्लीकेशन। सो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशन किसे कहते हैं? जिस एप्लीकेशन में आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, आपके डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे अगर आपने वेब पेज खोल के रखा है तो। और वो होता है रियल टाइम टेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज करके, जैसे कि वेब सॉकेट्स। तो द कोडर्स बेकरी वेब सॉकेट्स यूज करता है टू मेक द एप्लीकेशन कंपोनेंट्स रियल टाइम। कैसे आप कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन खोल के बैठे रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस ऑन द स्पॉट मिल जाती है, आपको कोई एप्लीकेशन रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। तो वो रियल टाइम एप्लीकेशन होता है और हम सेम रियल टाइम फीचर अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं द कोडर्स बेकरी में बहुत ही इजीली। सो आज मैं बताऊंगा कि हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वो जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट टूल होगा। सो जिसमें यूजर्स आके इवेंट्स ऐड करेंगे और अदर यूजर्स और वही यूजर्स लिस्ट ऑफ इवेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हम फिर एक फटाक से एक एप्लीकेशन बना लेते हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर रियल टाइम कंपोनेंट डाल के देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना मास्टर एआई टू गेट दी एंटिटीज। सो इधर मैं एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि मेरे को एक इवेंट मैनेजमेंट ऐप चाहिए। ठीक है, सो एंटिटीज़ मुझे यहीं से जनरेट करके मिल जाएंगी। अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन से एंट्रीज मेरे को एक्चुअली चाहिए। तो यूज़र, इवेंट, वेन्यू, टिकट डजेंट मैटर, इतना सारा डालने की ज़रूरत नहीं। ऑर्गेनाइजर डाल सकते हैं और कुछ दिख रहा है जो यहाँ पे कैटेगरीज डाल सकते हैं और नथिंग एल्स। लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स अदर देन दिस विल बी ऑलरेडी एडेड इन आवर एप्लीकेशन। तो कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बेसिक एप्लीकेशन तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी रहेगा और हमारे एप्लीकेशन के सारे एंटिटीज़ रेडी हैं। सो वन बाय वन आप चाहें तो इसे एडिट करके अपडेट भी कर सकते हैं। सो आप देखेंगे और सारे फील्ड्स यहाँ पर अच्छे से मेंटेन्ड है। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब हम जाते हैं इसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, बट बिफोर दैट जस्ट ये कर लेंगे कि इसे सब एक्टिव कर देंगे, राइट? क्योंकि एक्टिव करने से ये एक्चुअली इस एंटिटी को कंसिडर करेगा। ठीक है, सारा हमने एक्टिव कर दिया है। अब प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। प्रोजेक्ट में जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास एक्सपोर्ट का एप्लीकेशन है डायरेक्टली। सो एक्सपोर्ट करने से पहले हम ये चेक कर ले कि ऑथेंटिकेशन हमने किस एंटिटी पे लगा रखा है। ठीक है, तो पहले वाले पे बाय डिफॉल्ट होता है, तो उससे रिमूव करके जो यूज़र वाला हो उसके ऊपर डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथ वाला है, यहाँ पे ऑथ एंटिटी को सिलेक्ट कर लें और ये ऑर्गेनाइजर में से ऑथ वाला निकाल दें। सॉरी, मैंने गलत वाले को टिक कर दिया, वो उसे टिक कर देते हैं बस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक और चीज़ करेंगे कि हमें रियल टाइम बनाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रियल टाइम बनाने का ही है। तो इसमें से हम इवेंट को रियल टाइम बना देते हैं ताकि हम देख सकें कि एक इवेंट एंटिटी को कैसे हम रियल टाइम रख सकते हैं। ठीक है, बस ये हो गया। बस चेक कर लो कि टेक्स्ट टैग कौन सा है, रिएक्ट में बनाना है, कैसे बनाना है। मैं इसे एंगुलर में बनाता हूँ और डेटाबेस मोंगो रखता हूँ और ये टेक्स्ट टैग मैं अभी के लिए चूज़ कर लेता हूँ। और फीचर में भी देख लेते हैं कुछ है तो लैंडिंग पेज बना सकते हैं, चैट रूम डाल सकते हैं। तो लेट्स ऐड अ चैट रूम एज वेल, क्योंकि चैट रूम हम डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि हमें रियल टाइम चैट एप्लीकेशन भी एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। सुनने में सब अच्छा लग रहा है। लेट्स गो हियर। अब यहाँ पे हम अपना नाम अपडेट कर दें। ये मेरे प्रीवियस एप्लीकेशन का नाम है आई गेस। इधर पे हम लिख देते हैं इवेंट मैनेजमेंट ऐप और फिर ऐसे ही हम कर देते हैं टैगलाइन डाल देते हैं। तो टैगलाइन डाल देंगे कीप एन आई ऑन एवरी इवेंट और फिर डिस्क्रिप्शन ओके। और थीम कलर को अच्छा चूज़ कर लेते हैं। थीम कलर हम येलो में कुछ चूज़ कर लेते हैं। ठीक, और फिर ये इसको वाइट ही रहने देते, कोई इशू नहीं है ये फिर से। और गिटहब हम नहीं यूज़ करेंगे तो गिटहब यूज़र नेम आप निकाल दो अभी के लिए। और फिर लेट्स एक्सपोर्ट इट। और आप चाहें तो लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैं इधर पे एक डिफ़ॉल्ट लोगो अपलोड करके मैंने रखा है, वही हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन। सो जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे ये एक जिप फाइल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है कि इसे अनजिप करना है और एक अपने VS कोड या किसी एडिटर में खोल लेना है। सो ये स्टेप्स मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या करना होता है। इसे पहले अपने VS कोड में खोल लें और फिर इसका डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर लें। सो बस हमें उस एप्लीकेशन को अनजिप करके और उसके अंदर मूव कर देना है। फिर उसमें हमें बैकएंड फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे हम जाके अपना npm इंस्टॉल कर लें। और सिमिलरली हमें फ्रंट एंड में भी यही करना है, तो फ्रंट एंड में भी जाके मैं npm इंस्टॉल कर लूँगा।
और जब तक भी इसका डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम ये एप्लीकेशन को रन करेंगे और 2 ब्राउज़र खोल के हम टेस्ट करेंगे कि ये एप्लीकेशन रियल टाइम है कि नहीं है, ठीक है। सो वो करते हैं। पहले पहले हम देखते हैं कि इसका ये डिपेंडेंसी सारे इंस्टॉल हो जाए। सो बैकएंड का डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया है, इसे npm स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो डिफ़ॉल्ट सारे कॉन्फ़िगरेशन से ये 4 5 6 8 पे रन होने लगेगा कि हमने यही कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह फ्रंट एंड का जब डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी, हम वहाँ पे भी npm स्टार्ट रन कर देंगे, दैट्स इट। सो ये डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। सो जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर दोगे, ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा, लोकल होस्ट संपोर्ट। सो ये कॉपी पेस्ट करके आप एक ब्राउज़र में खोल लीजिए। हम यूज़र लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो हमें यूज़र नेम डालना है वो admin@admin.com, और जो भी पासवर्ड आपने env फाइल में सेट किया है वो इधर डाल दें, ठीक है। अब लॉगिन करें। सो एक बार जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास साइड बार है, राइट। तो उसमें आपको खाली हम जैसे आपको याद होगा कि हमने इवेंट पे रियल टाइम डाला था, राइट। तो इवेंट पे जाना है, और इससे पहले क्या करना है कि हमें एक और ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें एक अनदर यूज़र से लॉगिन कर लेना है। अब जब हमारे पास 2 विंडोज ओपन हैं जिसके अंदर 2 अलग अलग यूजर लॉग्ड इन है, चलो देखते हैं कि ये रियल टाइम एप्लीकेशन होगा कैसे। सो इवेंट पे चले जाता हूँ क्योंकि हमने इवेंट को ही रियल टाइम एप्लीकेशन बनाया है। दोनों के अंदर चले जाता हूँ और कोई एक यूजर से मैं एक नया इवेंट ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं डालता हूँ टेस्ट 9 and 2025। ओके, सो इसमें भी मैं टेस्ट डाल देता हूँ और इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसको एक्टिव रखना है, उसको डिलीट नहीं रखना है, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो देखोगे कि बिना रिफ्रेश के भी इसके ऊपर भी ये डेटा आ गया है, राइट। तो दिस इज हाउ द रियल टाइम एप्लीकेशन और कंपोनेंट विल बी, राइट। और आप ये देखोगे कि सेम अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ऐड करता हूँ या कुछ ऐड करता हूँ तो वो ऐसे वर्क नहीं करेगा, वो अलग ही तरह से वर्क करेगा, वो लाइक आप तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो ये रियल टाइम कंपोनेंट्स हैं। सो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर टीसीबी में ईजिली एक जस्ट क्लिक से आप उसको रियल टाइम बना सकते हो, जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो आप एक डेटा मॉनिटरिंग ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यूजर कहीं कोई भी एडमिन या यूजर कोई भी एक प्लेस पे ऐड करेगा तो वो रियल टाइम में दूसरे यूजर्स को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखा ना आपने कैसे एक फुल फ्लैज फीचर बस एक क्लिक से आप टीसीबी के थ्रू अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। सो अब से अगर आपको कोई नया एप्लीकेशन बनाना है जो आपको रियल टाइम बनाना है तो आप टोकोडस बेकरी यूज करिए और इजीली बनाइए। एक और फीचर जो हमको चेक करना था वो है चैट, राइट। तो हम चैट पे चले जाते हैं, उसके लिए हमको पहले अपने मेन के यूजर्स लिस्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यूज़र लिस्ट मेरे पास यहाँ पे है जिसमें से ये मेरा एडमिन है और ये मेरा माइकल है, ये मैं खुद हूँ और ये मेरा माइकल है। माइकल इज़ दिस वन, राइट। तो इसमें भी पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा ये यूज़र है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं ये दोनों के बीच में या तो ऊपर से मैं जाके ग्रुप चैट कर सकता हूँ। ग्रुप चैट एज इन मतलब उसमें सारे के सारे यूज़र ऐड हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट और वहाँ पे आप चैट कर सकते हो, या आप एक पर्टिकुलर यूज़र से भी चैट कर सकते हो। कैसे कि अगर आपको माइकल से चैट करना है तो आप माइकल के चैट पे चले जाइए, ठीक है। अब मैं इधर से माइकल के थ्रू पे एडमिन में चला जाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों का चैट ओपन हो गया। अब मैं अगर यहाँ से अगर मैं ऐसा करता हूँ कि हेलो भेजता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हेलो आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आईडी यूज़ हो रहा है, वो आप कोड में जाके इजीली आईडी की जगह वहाँ पे नाम डाल सकते हो। और सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी हाय भेजोगे या कुछ भेजोगे तो ये रियल टाइम चैट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। और यहाँ पे ये सेपरेट रूम में है, ये आपको याद रखना है कि ये सेपरेट रूम है, ठीक है। अगर कोई नया यूज़र आके ग्रुप चैट यूज़ करता है और तीनों यूज़र ग्रुप चैट में जाएंगे तो वो आप इजीली वो भी आपका ग्रुप चैट जैसा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप बैक जाइए, यहाँ पे ग्रुप चैट का ऑप्शन है, यहाँ ग्रुप चैट में चले जाए। सिमिलरली हियर मैं ग्रुप चैट में चला जाता हूँ। आप यहाँ देखोगे हाय हेलो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। फिर आप और भी कुछ भेजोगे तो वो सब जगह जाएगा। जैसे यहाँ से भेजा तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें मल्टीपल और भी आप टैब्स खोल के अगर ऐड करोगे तो वो ईजिली ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि द कोडस पे की यूज़ करके आपको फुल फ्लैज चैट एप्लीकेशन और अ ग्रुप चैट एप्लीकेशन कितने ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।
और कोई सजेशन है तो वो भी आई वुड रियली हैप्पी टू हेल्प। अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं और मुझे डेमो चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आई कैन गिव डेमो ऑन योर एप्लीकेशन वॉच एवर योर एप्लीकेशन इज। मैं खुद पर्सनली आपको हेल्प करूंगा कि कुटोदा कोडर्स विकी यूज़ करके आप अपना खुद का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मुझे पिंग करिए अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन वहाँ बनाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।